नमस्कार, मैं अंकित पटेल आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे रीशूट 247। आज हम लोग बात करने वाले हैं महाजनपद की उदय की बात करेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम लोग ये बात को समझे कि ये कहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता ये 2350 से 1750 तक की बात कही गई, ईसा पूर्व तक की बात की गई। अब बात करते हैं पूर्व वैदिक काल या फिर ऋग वैदिक काल। तो ये क्या था, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व मानी गई। और उत्तर वैदिक की बात करते हैं तो ये कब से कब तक है, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। इसके बाद की अगर बात करें 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक की बात करें तो ये बात आता है महाजनपद काल की। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं महाजनपद काल की। महाजनपद काल की बात करें तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है हम लोग को, तो अंगुत्तर निकाय से मिलती है। और बौद्ध धर्म के जन्म के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपद में बटा हुआ था। तो ये बातें इसमें कही गई है। ठीक है, अब अगर देखें यहाँ पे क्या इस टेबल में क्या बताया गया है कि महाजनपद है, उसकी राजधानी है, क्षेत्र है जो कि वर्तमान में कौन सा क्षेत्र पड़ता है उसका नाम दिया गया है। हम लोग बात करेंगे इसकी, लेकिन उसके पहले मैं एक छोटा सा पहले आप लोग को मैप दिखा दूं। ये देखिए, ये जो मैप है 16 महाजनपद की बात कही गई है। तो कम्बोज की बात, गंधार की बात, ये सब भारत के बाहर है, बाकी सब कहाँ है, भारत में है। ठीक है, तो ये सब महाजनपद का है। ठीक है, तो ये सारा मैप है, आप देख सकते हैं। इस पर हम लोग आएंगे, पहले हम लोग इसको एक बार समझ लें। हम लोग पिछली क्लास में जो देखे थे लूसेंट की, तो उसमें क्या देखे थे, वैदिक काल में कि कुल को हम लोग कुलप कहते हैं, यहाँ तक ठीक है। ग्रामीण को ग्रामणी कहते हैं, ये भी ठीक है। विश्व को विश्वपति, जन को जनपति और जनपद को राजा यहाँ पे कहा गया है। लेकिन हम लोग वहाँ पे क्या देखे थे, राष्ट्र को राजा बोले थे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्र को यहाँ पे एक राट कहा गया और ये जनपद राजा कहा गया। ठीक है, अब ये बहुत सारा जनपद मिल जाए तो उसे महाजनपद कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें कही गई। अब यहाँ पे देखते हैं इसकी स्रोत की बात करें, जानकारी की बात करें तो अंगुत्तर निकाय लूसेंट की पुस्तक में दी गई है और ये अंगुत्तर निकाय ही है। ठीक है, बात करते हैं ये बौद्ध धर्म की है। और भगवती सूत्र की बात करते हैं तो ये जैन धर्म की है। तो ये बात ध्यान में रखनी होगी। तो हम लोग आगे देखते हैं कि कुल महाजनपद की बात करते हैं तो 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद की बात करेंगे हम लोग, तो ये 16 महाजनपद का हम लोग नाम देखेंगे, उसकी राजधानी देखेंगे और उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे कि उसका वर्तमान का अभी का क्षेत्र कौन सा है, वो हम लोग को याद रखना है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहला नाम है अंग और इसकी राजधानी चंपा है। और वर्तमान की बात करें तो भागलपुर, मुंगेर, ये बिहार में है। अब बात करते हैं मगध की, तो गिरिवज्र, राजगिरी। ठीक है, ये कहाँ है, तो ये पटना गया में है। ठीक है, बिहार में ही है। बात करते हैं काशी की, तो ये वाराणसी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, वाराणसी के आसपास के क्षेत्र में। ठीक है, बात करते हैं वत्स की बात करते हैं तो कहाँ है, कौशाम्बी। और इसकी वर्तमान की बात करें इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र यूपी में ही है। ठीक है, वजी को देखें तो इसकी राजधानी वैशाली है, विदेह है, मिथिला है। और इसकी अभी की बात करें आसपास के क्षेत्र की तो वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास के क्षेत्र में यह है। कौन, तो वजी। अब बात करते हैं तो कौशल की बात करें तो श्रावस्ती, ये वर्तमान में अगर देखें तो फैजाबाद, गोंडा और बहराइच। ठीक है, बहराइच ये कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में ही है। अवंती की बात करें तो उज्जैन और महेशमती इसकी राजधानी। और वर्तमान की बात करें तो मध्य प्रदेश में मालवा। तो ये ध्यान में रखना है। मल्ल की बात करें तो राजधानी इसका कुशावती। और अभी की बात करें, वर्तमान की बात करें तो देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, ये कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है। तो ये ध्यान में रखना है। यहाँ ये बात कर चुके हैं हम लोग, आते हैं हम आगे चलते हैं। अगला नाम क्या है, तो पंचाल की बात करते तो अहिछत्र की बात होती है। अहिछत्र, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, ये कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। आगे देखें क्या है, उसी की एक और राजधानी कामपिल्ली है, उसकी राजधानी है पंचाल की। चैदी की बात करते तो शक्तिमती इसकी राजधानी है। बुंदेलखंड जो कि उत्तर प्रदेश में। कुरु की बात करते हैं वर्तमान के आधुनिक दिल्ली, बेरठ एवं हरियाणा का क्षेत्र है। ठीक है, मत्स्य की बात करते हैं इसकी राजधानी विराटनगर। और वर्तमान में देखें तो क्या क्या है, जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है जो कि राजस्थान के आसपास के क्षेत्र हैं। कम्बोज की बात करते हैं तो इसकी राजधानी हाटक है और उसके बाद वर्तमान में राजौरी एवं हजारा क्षेत्र है। ठीक है, सूरसेन की बात करें मथुरा इसकी राजधानी और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भी मथुरा क्षेत्र है। अस्मक की बात करते हैं इसकी राजधानी पोटली, पोतन। ठीक है, राजधानी थी। और अगर बात करते हैं वर्तमान में तो गोदावरी नदी क्षेत्र है दक्षिण भारत में अस्मक। और ये एकमात्र है जो कि दक्षिण भारत में अकेले है। ठीक है, गंधार की बात करते हैं तो तक्षशिला इसकी राजधानी है। और वर्तमान में देखते हैं तो क्या है, रावलपिंडी एवं पेशावर। ठीक है, तो ये कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो ये बातें कही गई यहाँ पे, ये बातें
ये 16 महाजनपद का क्या था, नाम था, राजधानी और वर्तमान का क्षेत्र था। अब बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कम्बोज है, सबसे पहले इसको ऐसे याद कीजिए। याद करने का एक छोटा सा मैं तरीका बताना चाहूँगा। भारत के बाहर कितना है, 2 है, कम्बोज और गंधार। ये दोनों तो याद हो गया, कम्बोज और गंधार भारत के बाहर है। बचा कितना, तो 14, ठीक है, 14 बचा। 14 में एक और याद हो गया, सबसे नीचे क्या है, अस्मक, ठीक है, सबसे नीचे क्या है, अस्मक। अब कितना बचा, 13। 13 में हम लोग एक इधर और आते हैं, मत्स्य की बात करते हैं, तो मत्स्य की बात करें तो ये कहाँ है, राजस्थान। तो अवंते की बात करते हैं तो ये लगभग राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये कितना हो गया, 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 4 1 5, 5 हो गया। हम लोग के पास 16 है, ठीक है, 5 या ऐसे ही याद कर दिए कैसे, तो 2 भारत के बाहर है, एक सबसे नीचे है, एक तो कहाँ पे, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर के आसपास, और एक बात करें तो मत्स्य की बात करें तो ये कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है। तो कितना याद हो गया, 5 याद हो गया। अब इधर की बात करते हैं, तो इधर देखिए कैसे चलना है। ऊपर से आएंगे, कुरु, पंचाल, कौशल, मल्ल, वजी, उसके बाद अंग, मगध, काशी, वत्स, उसके बाद क्या करेंगे, चेदी और सुरसेन, ठीक है। तो इस तरह से एक टेबल बना के आप याद कर सकते हैं, ये 11 एक रिदम बना करके, जो भी जैसा लगे आपको ठीक, एक टेबल बना करके आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये 5 यहाँ पे इस तरह से बताएं, ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं, आप लोग यहाँ पे देखिए, ये मैप है एक, इसको आप देख सकते हैं, अलग अलग तरीके से मैंने दिखाया है, अलग अलग मैप में आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, और आप महाजनपद को इस तरह से याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म की। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन समाप्त करने के पहले मैं एक बार ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो ये बातें कही गई है लूसेंट की पुस्तक में, कि यहाँ पे 16 नाम दिया गया है, राजधानी दिया गया है, तो यहाँ पे सिर्फ नाम है। अगर और भी डिटेल में जानना है इस चीज़ को, एक एक चीज़ को, कि अंग से जुड़ी सारी जानकारी, मगध से जुड़ी सारी जानकारी, काशी से, वत्स से, तो ये सारी बातें मैं ही कराऊंगा। एक और प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरा एंशिएंट हिस्ट्री से, तो आप लोग वहाँ पे जाके इसको आप लोग डिटेल में समझ सकते हैं। तो यहाँ पे महाजनपद में लूसेंट की पुस्तक में जिस अनुसार से बताया गया है, तो उस अनुसार से मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो हम लोग आगे देखेंगे, आगे की बातचीत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।